नमस्कार आप सभी के लिए। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार द नीलांचल क्लासेस में। और मैं राहुल आज लेके आया हूं आपको नई क्लास टाइम एंड वर्क पर। इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं टाइम एंड वर्क पर। उसमें एक तो हमने बेसिक सवाल करे थे समय और कार्य पर, फिर उसके बाद मैंने एक अल्टरनेट पैटर्न बताया था, बारी बारी से जो सवाल आते हैं वो किए। पर आज की क्लास में हम एक नया टाइप शुरू करने जा रहे हैं इस टॉपिक का। उस टाइप का नाम है काम छोड़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर। इसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट द वर्क। ठीक है, जो काम छोड़कर जाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो बीच में काम छोड़ देते हैं या काम समाप्त होने से पहले। अब इसमें क्या है, दो टाइप के सवाल है। नंबर 1, बाद में काम छोड़ने वाले, बाद में काम छोड़ने वाले, आफ्टर द वर्क। ठीक है, और एक दूसरा है पहले काम छोड़ने वाले। ठीक है, अब देखो इसको, एक तो हो गया आफ्टर द वर्क, कुछ टाइम काम किया, 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया और फिर काम को क्या किया, उसने छोड़ दिया। बाकी काम जो और व्यक्ति हैं वो करेंगे। एक तो ये टाइप हो गया। दूसरा क्या है कि बिफोर द वर्क, या पहले काम छोड़ने वाले, कि काम स्टार्ट किया मिलकर, पर जैसे ही काम पूरा होने वाला था 2 दिन पहले 3 दिन पहले, वो क्या करता है, व्यक्ति काम छोड़ देता है। ठीक है, आज इन दोनों टाइप पर हम डिस्कस करेंगे और सवाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां शुरू कर रहा हूं आफ्टर द वर्क, मतलब कुछ टाइम या कुछ समय तक काम करने के बाद काम को छोड़ देता है एक व्यक्ति। इस टाइप के हम सवाल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इससे आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और सवाल क्या है। सबसे पहले मैं एक सवाल बोल रहा हूं। सवाल यह है कि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति है ए, जिसका नाम ए है। एक व्यक्ति ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, अकेला 18 दिन में कर सकता है, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम बी है, अकेला उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया और छोड़कर चला गया। अब देखो, बी जो है वो कितने दिन कार्य करता है अकेले, 10 दिन, और फिर क्या करता है, काम को छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य अकेले ए कितने दिनों में करेगा। अब एक बात बताओ भाई, 2 व्यक्ति हैं, एक तो है ए, तो ए अगर किसी काम को अकेला करता है तो उसको टाइम लगता है भाई 18 दिन। कितने दिन, 18 दिन, 18 डेज। अब सेम काम को अगर बी करे, उसी काम को बी करे और क्या करे, अकेला करे, तो कितने दिन लगते हैं, 10 दिन। कितने दिन लगते हैं, 10 दिन। अब वो कह रहा है कि बी ने इस पे बी ने क्या किया कि अकेले, सॉरी 1 मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये बी कर सकता है इसे 15 दिन में। कितने दिन में, अगर अकेला काम करे तो 15 दिन। अब बी ने क्या किया, अकेले सबसे पहले इस पे कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। 10 दिन काम किया, तो बताओ शेष काम को, किसको, शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले क्या है, इन सवालों में हमें पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है। और टोटल वर्क निकालने का कल मैंने एक तरीका क्या बताया था कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, वही होता है कुल वर्क या कुल कार्य, टोटल वर्क। 18 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 90 यूनिट। आपने मान लिया कि भाई टोटल वर्क है, और आपको एलसीएम लेना तो आते ही एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम का मतलब 18 और 15 से पूर्णतः विभाजित एक संख्या, तो वो 90 हो गई। अब इनकी क्षमता निकालते हैं। क्षमता कैसे निकालेंगे भाई, भाग देते हैं, टोटल वर्क में टाइम से भाग देते हैं, क्षमता आ जाती है। तो 18 पंजे 90, इसका मतलब ए की क्षमता कितनी है, 5, 15 छक्के 90, इसका मतलब बी की क्षमता कितनी है, 6। यहां तक हो गया। अब उसके बाद क्या है कि सबसे पहले काम स्टार्ट किसने किया करना, बी ने, और कितने दिन काम किया, केवल 10 दिन। तो एक बात बताना, अगर बी 10 दिन मतलब 10 डेज काम करेगा तो किससे, अपनी क्षमता से करेगा, और उसकी क्षमता कितनी है, 6 यूनिट पर डे। तो इसका मतलब कितना काम कर देगा, 10 60, मतलब 60 यूनिट काम तो भाई बी कर गया, और क्या हुआ, करने के बाद चला गया।
तो एक बात होता है ना, 90 में से 60 काम तो किसने किया, बी ने। तो इसका मतलब अभी काम शेष कितना है, 30 यूनिट। शेष कार्य कितना, 30 यूनिट। और इस काम को करने की जिम्मेवारी अब किसकी है, ए की है। भाई बी तो चला गया ना, तो बचा एक, तो इस काम को ए ही करेगा। अब कितना है काम, 30 यूनिट। अब भाई ए जो काम करेगा इसको तो अपनी क्षमता से करेगा, और ए की क्षमता क्या है, 5 यूनिट पर डे। ये क्या है, हमारी क्षमता है, इफिशियंसी। ठीक है, और क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम। तो एक दिन में भाई ए करता है 5 यूनिट, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है। तो 5 से अगर करेगा तो 30 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, 6 डे। कितने, 6 डे। और यही क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा कितना, 6 दिन। तो देखो जो जितने दिन काम करता है, भाई बी ने 10 दिन काम किया इस पर पहले, फिर छोड़कर चला गया, उसके बाद आ गया ए, और ए ने शेष कार्य को कितना दिन में कर दिया, 6 दिन में। तो ए तो अपनी क्षमता से करेगा, उसकी क्षमता कितनी है, 5। ठीक है, तो ऐसे आंसर आ गया 6 दिन। चलिए अब यहां से नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं एक बार बोल रहा हूं कि एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति है ए जो किसी कार्य को अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि उसी काम को बी अकेले 18 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में, 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ, अब क्या, दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 2 दिन काम करने के बाद, 2 दिन काम करने के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, ए कार्य छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब यह है कि दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, और 2 दिन करने के बाद ए ने क्या किया, काम छोड़ दिया। शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए अब देखो सवाल क्या है, सबसे पहले कह रहा है कि यदि ए अकेला काम करे तो उस पूरे काम को 12 दिन में ही खत्म कर देगा। कितने में, 12 डेज में। अब कह रहा है कि अगर बी करे, अकेला उसी काम को बी करे, तो वो 18 डेज में, मतलब 18 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद हमारा क्या काम रहता है भाई, एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालना। तो 18 और 12 दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 18 12 दोनों का एलसीएम आ सकता है 36 यूनिट, क्योंकि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। अब यहाँ पे क्या आ गया, कुल कार्य, कुल कार्य पता चल गया। अब आपको क्षमता भी निकालनी आती है। क्षमता कैसे निकालते हैं, क्षमता निकालने का तरीका यह है कि कुल कार्य को समय से भाग दे दो। तो 12 है समय और 36 कार्य है, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। इसकी क्षमता आ गई 3, और 18 दूनी 36, इसकी क्षमता आ गई 2। क्षमता पता चल गई। चलो यहां तक हो गया काम। अब हमारा सवाल क्या था कि ए और बी, कौन कौन, ए और बी दोनों मिलकर काम क्या करते हैं, शुरू। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, और कितने दिन तक काम साथ किया, 2 दिन तक। तो एक बात बताना, ए और बी मिलकर 2 दिन काम करें, 2 डेज काम करें, तो अपनी क्षमता से करेंगे। तो दोनों की क्षमता क्या है भाई, एक दिन में ये 3 करता है, और एक दिन में ये कितना करता है, 2। तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई, एक दिन की 3 और 2 5। तो दोनों मिलकर अगर एक दिन में 5 करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 10। कितना काम, 10 यूनिट। ठीक है, अब ए और बी ने मिलकर 2 दिन में कितना काम खत्म कर दिया, 10 यूनिट। अब देखो भाई कुल काम 36 था, अब 36 में से 10 तो कर दिया दोनों ने मिलकर, 10 यूनिट। ठीक है, अब 10 यूनिट कर दिया, तो शेष कितना बचा भाई, शेष बचा कितना, 26 यूनिट काम है। शेष कार्य बचा 26 यूनिट। अब इसके बाद क्या हुआ कि ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया और घर चला गया। अब ए तो चला गया छोड़कर, पर एक बात बताओ, जो काम शेष रह गया 26 यूनिट, इससे तो कोई करेगा, कौन करेगा, बी। और बी बचा, बी करेगा, ए तो भाग गया। अब बी करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा भाई, 26 यूनिट काम है। अब भाई बी तो अपनी क्षमता से करेगा, जितनी उसकी कैपेसिटी करने की। अब उसकी क्षमता कितनी है, 2 यूनिट पर डे। 2 यूनिट पर डे के हिसाब से अगर काम करे, तो एक बात बताना, 26 काम है,
और 2 काम रोज निपटाएगा वो, तो कितने दिन लग जाएंगे फिर उसको? 13 दिन। कितने? 13 डेज। ये दिन लग जाएंगे किसको? बी को शेष काम को पूर्ण करने के लिए 13 दिन। तो इस सवाल का आंसर आ गया हमारा 13 दिन। ठीक है, तो देखो कुछ सवाल में ज्यादा कुछ है नहीं, जो जितने दिन तक साथ काम करे उतने दिन का काम निकालना है। ए और बी ने मिलकर कितने दिन साथ काम किया था? 2 दिन। तो मुझे पता चल गया भाई 2 दिन में अगर वो साथ काम करे तो दोनों एक दिन में 5 करते हैं और 2 दिन में कितना कर देंगे? 10। अब ए भाग गया छोड़कर, ए भाग गया तो बचा कौन भाई? बी बचे। अब बी तो करेगा शेष काम को, शेष काम कितना? 26 यूनिट। अब 26 यूनिट को वो अपनी क्षमता से करेगा, और क्षमता कितनी है बी की? 2 यूनिट पर डे की है। तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 13 दिन में। ठीक है, तो आंसर हो गया 13 दिन। चले एक और सवाल आगे चलते हैं, इस पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है कि ए किसी कार्य को 60 दिन में, कितने में? 60 दिन में पूरा करता है। चलो 60 दिन में पूरा करता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी अकेले ने शेष कार्य को 30 दिन में किया। देखो क्वेश्चन वही है कि काम छोड़ने वाला, पर थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है कि एक व्यक्ति ए है जो पूरे काम को कर सकता है कितने दिन में? 60 दिन में। ठीक है, और वह 15 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद बी अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 15 दिन काम किया, उसके बाद जो काम बच गया उस काम को बी ने क्या किया? 30 दिन में पूरा किया। अब हमें ये बताना है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं। भाई सवाल ये है कि ए व्यक्ति है कोई, और ये पूरे काम को समाप्त कर सकता है 60 दिन में, 60 डेज में। कितने दिन में? 60 डेज में। अब बात यह है कि इसने कितने दिन काम किया? 15 दिन। और 15 दिन के बाद क्या कर छोड़ के चला गया, और जो काम रह गया उसे बी ने खत्म किया कितने दिन में? बी ने 30 दिन में। किस काम को? शेष कार्य को किया। तो हमें यह बताना है कि पूरे काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में समाप्त करें। ठीक है, चलिए अब अभी सिंगल व्यक्ति है हमारे पास, तो मैं क्या करता हूं? टोटल वर्क मानना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं? टोटल वर्क ये मान लेता हूं 60 यूनिट है। ठीक है, अब ये टोटल वर्क मान लिया, तो मुझे यहां से ए की क्षमता पता चल जाएगी। वो क्या करता है? ए 60 काम को 60 दिन में करता है। तो इसका मतलब एक काम रोज करता है। वो कितना? एक काम रोज करता है। तो ये क्षमता आ गई किसकी? ए की। ए की क्षमता आ गई कि 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे के हिसाब से। अब बताना भाई, ए ने 15 दिन तक काम किया, तो अपनी क्षमता से करेगा ना वो। उसकी क्षमता कितनी है? 15 दिन में एक की क्षमता से कितना काम कर देगा? 15 यूनिट। और करने के बाद क्या करेगा? चला जाएगा। तो एक बात बताना, 60 में से 15 तो कर दिया ए ने। किसने? ए ने। और चला गया, कितना काम छोड़ गया? 45 यूनिट काम कर छोड़ गया शेष। अब वो कह रहा है कि शेष काम जो 45 बचा है उसे कौन करेगा? बी। तो एक बात बताना, 45 यूनिट काम को बी कितने दिनों में करता है? 30 दिन में। ये क्वेश्चन में दे रखा है 30 दिन, 30 या 30 डेज। अब बताओ, यहां पे ये है कार्य, ये है समय, तो इसका मतलब क्षमता कितनी हो गई? 15 या 45 और 15 दूनी 30। इतने यूनिट पर डे किसकी क्षमता आ गई? इतने यूनिट पर डे किसकी क्षमता आ गई? बी की। अब हमसे ये पूछा गया सवाल में कि अब अगर ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो इस 60 काम को कितने दिन में करेंगे? तो एक बताना, ए और बी की क्षमता क्या है? ए की क्षमता और बी की क्षमता देखें तो ए की क्षमता 1 और बी की क्षमता भी निकाली 3/2। दोनों की क्षमता कितनी हो गई? देखना, 2 एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2, 3 और 2 5, 5/2 यूनिट पर डे की क्षमता किसकी आ गई? दोनों की आ गई। अब बताओ, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो देखना भाई, दोनों मिलकर ए प्लस बी कितना है काम? 60 काम को 5/2 की क्षमता 5 और 2 पहुंच जाएगा यहां पर। इससे कट गया कितनी बार? 12 और 12 दूनी 24।
कितने दिनों में कर देंगे दोनों? 24 दिन में। इस सवाल का आंसर बन जाएगा हमारा 24। देखो सिंपल सी बात थी, कुछ नहीं था कि ए करता है हमारा 60 दिन में, तो ए पूरे काम को कर रहा है 60 में, तो मैंने काम मान लिया 60। इसकी क्षमता आ गई कितनी? ए की निकल कर 1। अब 15 दिन अकेला काम करता है तो 15 यूनिट काम करेगा, क्योंकि इसकी क्षमता क्या है? 1 यूनिट पर डे करने की। अब 60 में से 15 तो 1 करके चला गया, 45 काम छोड़ गया किसके ऊपर? बी के। अब बी क्या करता है भाई? 45 काम को 30 दिन में करता है, तो 30 दिन करने का मतलब है क्षमता उसकी कितनी है? 3/2 यूनिट पर डे की। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर पूरे काम को करें तो कितने दिन लगेंगे? तो ए प्लस बी दोनों मिलकर, ए की क्षमता 1 और बी की क्षमता 3/2, इसका मतलब दोनों की क्षमता आ गई 5/2 यूनिट पर डे, और पूरे काम को करेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे? 24 दिन। ठीक है, ये सवाल का आंसर हो गया 24 दिन। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन? ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगर बी अकेला करे तो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 12 दिन में। बी अकेले इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। अब वो कह रहा है कि बी क्या करता है? पूरे इस कार्य में कितने दिन लगा रहता है? 4 दिन। इसके पश्चात ए अकेला उस पूरा करने में कितना दिन लेगा? अब अगर इसके पश्चात ए अकेला उसे करने में कितना दिन लेगा? तो एक बात बताना, सबसे पहले हमें दे क्या रखा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 8 दिन में, 8 डेज में। और जबकि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, अब यहां हमारा काम क्या है? एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालना। पहले 12 और 8, अब यहां पे 24 यूनिट आ सकता है। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। अब इनके बाद क्षमता निकाले हम, तो क्षमता अगर ए प्लस बी की निकाली जाए तो 8 3 24, कितनी? 8 3 24, और बी की निकाली जाए तो 12 दूनी 24। ये हमें क्षमताएं मिल गई। अब इसके बाद सवाल में क्या कहा गया है आगे कि बी अकेला इस पर 4 दिन कार्य करता है। तो एक बात बताओ, बी अकेला 4 दिन काम करेगा। कौन? बी। तो बी 4 डेज काम करता है अकेला, तो अपनी क्षमता से करेगा। क्षमता कितनी उसकी? 2 यूनिट पर डे की। इसका मतलब कितने काम कर देगा? 8 यूनिट। अब 24 में से 8 तो कर दिया किसने? भाई बी ने। तो बचा कितना भाई? 24 में से 8 घटा दें तो 16 यूनिट काम बचा। अब 16 यूनिट ये है शेष काम या शेष कार्य। अब इसे करने की जिम्मेवारी किसकी है? ए की। तो यही तो बताना है आंसर कि इस 16 यूनिट काम को करने में ए कितना टाइम लगेगा। तो हमें पहले ए की क्षमता पता होनी चाहिए कि ए की इफिशिएंसी क्या है, उसका काम करने की दर क्या है। तो एक बात बताना, ए और बी दोनों की क्षमता 3 है, जबकि अकेले बी की क्षमता कितनी है? 2। तो अगर यहाँ बी की क्षमता 2 है तो ए की क्षमता कितनी होगी? ए की क्षमता पता चल गई, 1 यूनिट पर डे काम करता है भाई, 1 यूनिट पर डे काम करता है। तो अब बताना शेष कार्य जो है, शेष कार्य कितना है? 16 यूनिट। इसको ए करने में कितना टाइम लेगा? अपनी क्षमता से करेगा। कितनी क्षमता है? 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट पर डे की क्षमता से कितने दिन ले लेगा? 16 डे। कितने? 16 दिन। ठीक है, ए कितना टाइम ले लेगा? 16 दिन। इस सवाल का आंसर बन गया मेरा 16 दिन। ठीक है, 16 दिन। भाई जो जितने दिन काम करे उसको इतने दिन काम कराओ बस, और जो शेष काम है जिससे भी कराना उसकी क्षमता प्राप्त कर लो, आराम से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे करते हैं। बहुत आसान सवाल है ये सारे। चलिए अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है जो मैं बोल रहा हूं। सवाल ये है भाई कि ए और बी एक कार्य को क्रम से 40 और 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दो व्यक्ति हैं ए और बी जो
किसी कार्य को अलग अलग 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, मतलब दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। अब देखो हर सवाल में अभी हमने क्या किया है कि मुझे पता था कि कोई व्यक्ति अगर काम छोड़ के जा रहा है तो वो 2 दिन बाद जा रहा है, या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन। पर इस सवाल में क्या है कि दोनों ने काम मिलकर शुरू तो किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद, अब मुझे पता नहीं उसने 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कब काम छोड़ा, पर ए ने कुछ समय बाद काम क्या कर दिया, छोड़ दिया, और बी ने 23 दिनों में शेष कार्यों को पूरा किया। तो ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा? देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जब दोनों ने शुरुआत की काम की तो कुछ दिन बाद ए छोड़ के चला गया, पर जो शेष काम छोड़ के गया बी ने उसे 23 दिन में पूरा कर दिया। अब मुझे सवाल में आंसर ये बताना है कि ए ने कितने दिनों बाद काम को छोड़ा। ठीक है, ये बताना है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को पूरा कर सकता है 45 दिन, ठीक है, जबकि बी उसी काम को कर सकता है 40 दिनों में। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है भाई, एलसीएम लेना, टोटल वर्क। तो भाई टोटल वर्क का मतलब इन दोनों का एलसीएम, 40 और 45 से कटने वाली एक संख्या ढूंढो जो है 360। इतने यूनिट टोटल वर्क है। अब दूसरा काम क्या रहता है भाई, फर्स्ट हो गया एलसीएम लेना, दूसरा काम होता है कि इनकी क्षमता निकालनी। तो 45 से अगर इसमें भाग दोगे तो 8 बार कट जाएगा, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32 और 4 36। इसका मतलब इसकी क्षमता आ गई 8। अगर हम 40 से भाग दें 360 में तो 9 चौक 36 और 1 जीरो आई, तो इसका मतलब क्षमता आ गई 9। भाई क्षमता प्राप्त कर ली मैंने दोनों की। अब यहां से सवाल में आगे बढ़े। सवाल ये है कि दोनों ने मिलकर, किसने, ए और बी ने मिलकर काम शुरुआत किया एक साथ। ठीक है, काम शुरुआत किया, पर यहां जाके मान लो ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। अब इसके बाद जो शेष काम है, कौन सा काम है, शेष काम किसने पूरा किया, बी ने। कितने दिनों में, 23 दिन में। 23 दिन में। अब मुझे यह बताना है कि जो काम यहां से शुरू हुआ और यहां तक, ये कितने दिनों तक काम साथ किया, ये बताना। या कह सकते हैं ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा। तो एक बात बताओ भाई, एक पॉइंट इसमें ये है कि जब 23 दिनों में शेष काम को पूरा किया तो उस 23 दिनों में सिर्फ ए ने काम किया, बी ने तो किया ही नहीं। तो एक बात बताना, बी ने उस 23 दिनों में अपनी क्षमता से काम किया होगा। क्षमता कितनी है बी की, 9। तो बताना कितना काम किया, 23 गुणा 9, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 2 20। इसका मतलब ये हुआ कि 207 यूनिट काम किसने किया, बी ने। चलो 360 में से 207 पता चल गया बी का काम, 207। अब यहां से देख लो कितना रिमेनिंग काम बचा भाई, 10 में से 7 गए, 3। चल 153 यूनिट शेष काम बचा। तो एक बात बताओ भाई, जब ये शेष काम यहां जो 23 दिन का था, बी काम ने निकाल दिया 207, तो जो ए प्लस बी ने 7 काम किया था यहां, वो कितना वर्क था, 153 यूनिट। कितना था, 153 यूनिट। और दोनों ने मिलकर 7 काम किया, तो दोनों ने अपनी क्षमता से काम किया। तो दोनों की क्षमता क्या है भाई, दोनों की क्षमता क्या है, 8 9 8 17। ठीक है, 17 से भाग दो, 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 9 दिन। तो इसका मतलब ये जो टाइम ड्यूरेशन था, यहां दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया था। तो इसका मतलब ए 9 दिन बाद, ए 9 डेज बाद काम छोड़कर चला गया। बस ये सवाल, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 9 डेज, 9 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया था। चलिए अब इस सवाल, बहुत सही सवाल है ये, कई बार आया भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में देखने मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम दे लो, एसएससी हो या यूपी पुलिस, जो भी एग्जाम दोगे कहीं ना कहीं ये सवाल मिला होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सवालों में।
आगे सवाल ये है, सवाल क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति है ए और पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिन में, ठीक है। और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। देखो ए ने वही काम तो किया 12 दिन में पूरा, जबकि बी ने वही काम किया 20 दिन में पूरा। यदि दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें, मतलब दोनों एक साथ मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें, तो शेष कार्य सी द्वारा, अब देखो एक बंदा सी और जुड़ गया इसमें, 5 दिन तक दोनों ने ए और बी ने काम किया, और उसके बाद शेष कार्य, जो भी शेष कार्य बचा, रिमेनिंग वर्क जो भी था, सी ने 3 दिन में पूरा किया। सी ने कितने दिनों में पूरा किया? 3 डेज में पूरा किया। अंत में अतः सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता? अब सी ने शेष काम तो 3 दिन में पूरा कर दिया, और हमसे पूछा है कि अगर पूरे काम को, टोटल वर्क को सी ही करे, फिर कितना टाइम लगेगा? चलिए इस सवाल को करते हैं। भाई हमें यह तरीका है कि एक व्यक्ति है ए जो किसी भी काम को पूरा करने में 12 डेज लेता है, जबकि एक व्यक्ति बी है उसी सेम काम को पूरा करने में कितने दिन? 20 दिन ले लेता है। तो वही अपना सेम काम, पहले एलसीएम लेना है, 12 20, एलसीएम 60 यूनिट। एलसीएम कितना? 60। एलसीएम का मतलब होता है टोटल वर्क, ठीक है, 60 यूनिट। फिर दूसरा काम क्या? इफिशिएंसी निकालना, इनकी क्षमता निकालना। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। चलो जी क्षमता है आ गई साथ में, क्षमता मिल गई। अब सवाल में जो कहा उसे पढ़े कि 5 दिनों तक 7 काम करते हैं। तो एक बात बताना भाई, ए और बी मिलकर अगर 5 डे 7 काम करेंगे तो अपनी क्षमता से करेंगे। क्षमता कितनी दोनों की? 5 और 3 8। इसका मतलब कितना काम कर देंगे? 5 40 यूनिट। अब 60 में से 40 यूनिट आपका काम क्या है भाई? हो चुका है। तो शेष बचा है कितना? 20 यूनिट काम बचा शेष। अब सी बंदा आ जाता है, और सी के बारे में बोला गया है कि सी शेष कार्य को, जो 20 यूनिट शेष कार्य है, उसको सी कर देता कितने दिन में? 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में। तो एक बात बताना, 20/3 यूनिट पर डे, ये क्या मिल गया भाई? ये मिल गया मुझे सी की क्षमता या सी की इफिशिएंसी मिल गई। अब एक बात, तो हमसे यही तो पूछा गया सवाल में, अगर इस टोटल वर्क जो 60 यूनिट है सी ही करे अकेला, तो टाइम कितना लगेगा? तो एक बात बताना भाई, 60 यूनिट काम को सी ने ठेका ले लिया कि अब मैं करूंगा पूरा काम, तो वो तो अपनी क्षमता से करेगा, जितनी उसकी क्षमता। कितनी? 20/3। 20/3 इसका मतलब 3 यहाँ है, 20 दिया 60 और 3 दिया, तो इसका मतलब कितना टाइम लग गया भाई? कितना टाइम लग जाएगा? 9 दिन। केवल 9 दिन लगेंगे सी को उस पूरे काम को करने में अपनी क्षमता से, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो गया हमारा 9 दिन, ठीक है। चलिए देख लो एक बार, सवाल बहुत आसान है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो जितने दिन बाद जा रहा है उसे उतने दिन का काम कराकर फिर जो शेष कार्य रह जाता है उसे उससे कराना होगा। चलो अब आगे चलते हैं। इसमें आगे क्या है, ये जितने सवाल मैंने कराए ये सारे कहते हैं कि बाद में काम छोड़ने वाले, कि कुछ दिन काम किया किसी ने, 2 दिन 5 दिन 6 दिन, और फिर काम छोड़ के चले। अब इसका ही एक सेकंड पार्ट है कि पहले काम छोड़ने वाले, ठीक है। पहले काम छोड़ने वाले क्या है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि काम तो शुरुआत किया मिलकर, और मिलकर काम करने के बाद कुछ समय तक तो साथ किया, और साथ करने के बाद कुछ दिन पहले, मतलब काम समाप्त होने वाला था उससे 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। पहले काम छोड़ने वाले, चलो इसको बताते हैं और यहां लिख देते हैं पहले
बिफोर द वर्क। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, देखो इसमें सीधे सीधे आपको क्या दे रखा होगा कि कोई आदमी काम समाप्त होने वाला था, 2 दिन पहले 3 दिन पहले क्या हुआ, काम छोड़कर चला गया। तो इस सवाल जो इस टाइप के जो सवाल होंगे तो हम डायरेक्ट एक सवाल लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। सवाल क्या है कि 3 व्यक्ति ए बी सी एक कार्य को क्रम से 10 दिन 12 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। 10 दिन 12 दिन 15 दिनों में कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। अभी ए क्या करता है कि काम पूरा होने वाला था, उससे 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। और बी उसे ए के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। इसका मतलब बी क्या करता है, ए के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। चलिए अब देखो 3 व्यक्ति हैं, पहले ए बी और सी। तीनों व्यक्ति किसी काम को करने में ये लेता है 10 दिन, ये लेता है 12 दिन और ये लेता है 15 दिन। तो सबसे पहले तो वही काम, क्या एलसीएम लेना है, सबका एलसीएम लिया, टोटल वर्क पता चल गया 60 यूनिट। 60 यूनिट। सबकी क्षमताएं पता कर लो, 10 6 60, 12 5 60, 15 24 60। चलो यहां तक काम हो गया, ये तो करना ही था। अब क्या है कि ए ने काम कितने दिन पहले छोड़ा, 5 दिन पहले, 5 दिन पहले ए। फिर बी कितने दिन, ए के 2 दिन बाद। अब एक बात बताना, अगर ए 5 दिन पहले छोड़ गया और बी क्या करता है उसके 2 दिन बाद छोड़ता है, तो 2 दिन बाद छोड़ने का मतलब क्या है कि बी 3 दिन पहले काम छोड़ता है। यहां लिखो थोड़ा, 5 दिन पहले। अब मुझे पता चल गया कि ए ने कितने दिन काम छोड़ा पहले, 5 दिन, और बी ने कितने दिन पहले छोड़ा, 3 दिन। अब इस सवाल में एक काम करेंगे आप कि भाई जो जितने दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है उसे जाने मत दो। तो इतनी बात तो आप जानते हैं कि अगर कोई काम छोड़ के जाने वाला था और आपने उसे जाने नहीं दिया तो वो क्या करेगा, उतने दिन काम करेगा ना। तो एक बात बताना, ए 5 दिन जाने वाला था, ए 5 दिन पहले जाने वाला था, आपने नहीं जाने दिया, तो क्या करेगा, वो अपनी क्षमता से काम करेगा। कितना काम करेगा, 30। बी भी जाने वाला था, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, आपने नहीं जाने दिया, वो भी अपनी क्षमता से करेगा। कितना, 3 गुणा 5, 5 3 15। अगर ये दोनों व्यक्ति नहीं जाते ए और बी तो कितना काम करते, 30 और 15 45, 45 यूनिट काम करते अगर नहीं जाते। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 45 यूनिट काम इसी में ऐड कर दो और किसी को कहीं भी जाने मत दो। कितना हो गया, 5 6 4। अब आपका टोटल काम है 105 यूनिट। अब 105 यूनिट कौन करेगा, तीनों मिलकर करेंगे। क्यों, कोई कहीं जाने वाला नहीं है। तो एक बात बताओ, तीनों मिलकर करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, कितना काम है, 105 यूनिट। तो अपनी क्षमता कितनी, 6 और 4 10 और 5 15, 15 यूनिट पर डे के हिसाब से करेंगे। तो 15 7 105, तो कितने दिन लग जाएंगे फिर हमारे, 7 दिन। इस सवाल का आंसर क्या है, 7 दिन। बस इसमें एक पॉइंट आप समझ लें कि जो व्यक्ति जाना चाह रहा है 2 दिन पहले 4 दिन पहले, उसे मत जाने दो। उससे अपनी क्षमता से काम करेगा और नहीं जाएगा, उससे उतना ही काम कराओ और उस काम को क्या कर दो, टोटल वर्क में ऐड कर दो और तीनों से काम करा दो। तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल काम पूरा होने में कितना वक्त लगा या कितना टाइम लगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर है हमारा 7 दिन। चलिए एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का। चलिए एक सवाल और देखते हैं।
चलो भाई एक सवाल और बोल रहा हूं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 10 दिन और 15 दिन, इसका मतलब ए कर सकता है इस कार्य को 10 दिन में और बी कर सकता है इस कार्य को 15 दिन। ठीक है, दोनों ने मिलकर साथ काम शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। मतलब दोनों ने मिलकर शुरू किया और 2 दिन पहले किसने काम छोड़ा? ए ने काम छोड़ दिया। इस तरह से काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे? चलो ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया भाई? दोनों का एलसीएम ले लेते 30 यूनिट, 30 यूनिट, ये हो गया टोटल वर्क। क्षमता निकालें, 10 या 30, 15 दूनी 30, दोनों की हमें क्षमताएं पता चली। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर काम शुरुआत करते हैं और कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले किसने? ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया 2 दिन पहले। तो बताओ कुल कार्य पूरा होने में कितना टाइम लगा? तो 2 चीज है। अब एक बताओ, मैंने ये कहा था कि ए काम छोड़कर जा रहा 2 दिन पहले, तो इसे जाने मत दो। अगर नहीं जाएगा तो अपनी ही क्षमता से काम करेगा 2 दिन तक। ए की क्षमता कितनी है? 3 यूनिट पर डे। इसका मतलब कितना काम छोड़कर चला जाता? अगर जाता तो 3 यूनिट, पर नहीं जा रहा तो इसका 6 यूनिट काम इसी में ऐड कर दो, तो कितने यूनिट हो गए काम? 36 यूनिट। अब दोनों मिलकर काम करेंगे, ए प्लस बी कितने काम है? 36 यूनिट काम को दोनों अपनी क्षमता से करेंगे, 3 और 2 5। ठीक है, कितने दिन लग जाएंगे? 5 सत्ते 35 और 1 बचा, इतने डेज, 7 सही 1/5 दिन। ठीक है, दोनों पूरे काम को करने में कितना टाइम लग जाएगा? 7 सही 1/5 दिन। एक तो ये तरीका हो गया, या आप ये भी कर सकते थे कि 2 दिन पहले ए गया ना, तो उस 2 दिन में किसने काम किया? अकेले बी ने। तो उस 2 दिन में बी अपनी क्षमता से करेगा, इसकी क्षमता कितनी? 2 यूनिट, तो इसका मतलब 4 यूनिट काम इसने किया। तो 30 में से अगर 4 निकाल दें तो बचा कितना? 26। अब ये 26 यूनिट काम है, ये दोनों ने किया था, तो दोनों की क्षमता कितनी? 3 और 2 5, 5 25, 1 बचा 5। दोनों ने इतने दिन में किया, पर हमें बताने कुल दिन, तो 2 दिन तो बी ने यहां खर्च किए और 5 सही 1/5, तो 2 और जोड़ दो 5 में कितना? 7 सही 1/5 दिन। वही आंसर आएगा, कैसे भी करो। इस सवाल का आंसर हो गया 7 सही 1/5 दिन। ठीक है, चलिए आज इस क्लास में ही समाप्त करते हैं सवालों को, और अगली जो क्लास होगी इसके और भी सवाल प्रैक्टिस करेंगे और एक इसी चैप्टर का नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप जब तक प्रैक्टिस करो इन सवालों की, और आगे की क्लास शुरू करेंगे तो नए सवाल कराए जाएंगे और इसी टाइप के 2-3 सवाल और। ठीक है, चलिए भाई, धन्यवाद।